हेलो गाइस, वेलकम टू एपगीक। और आज हम बात करने वाले हैं कि प्लेन्स स्टार्ट कैसे होते हैं। इसके साथ साथ अपन ये भी बात करेंगे कि प्लेन्स में कीज का इस्तेमाल होता है कि नहीं, प्लेन्स में चाबी लगती है कि नहीं, और इसके साथ एक दो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स और बात करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। पहली बात आती है कि प्लेन के पास कीज रहती है कि नहीं। प्लेन के पास जैसे अपन अपनी गाड़ी, अगर टू व्हीलर, फोर व्हीलर, जोन सी भी अपनी गाड़ी है, वो अगर अपन स्विच ऑन करते हैं, चालू करते हैं, तो उसके लिए एक चाबी चाहिए रहती है। तो सेम वाइज सिमिलरली प्लेन के लिए भी एक चाबी चाहिए रहती है कि नहीं। मैं आपको बताता हूँ, छोटे प्लेन्स जैसे सेसना, जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट रहते हैं, सेसना 172, इन सब प्लेन्स में चाबी का यूज होता है, कीज का यूज होता है। बिकॉज पहली बात तो इनके जो गेट्स हैं वो बहुत छोटे रहते हैं, तो उनके लिए कीज चाहिए रहती है ओपन करने के लिए गेट को। और दूसरी बात ये कि जो ये ऐसे प्लेन्स रहते हैं उनमें इग्निशन स्टार्ट कीज के थ्रू ही होता है, ऐसे नॉर्मली नहीं होता है। और अब बात करें कमर्शियल एयरलाइनर्स, कमर्शियल जेट्स की, तो उनमें कीज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि वो एक कमर्शियल पर्पस के लिए बने हैं और उनको कोई भी उड़ा सकता है, कोई भी चला सकता है, और एयरलाइन के अंडर आते हैं कमर्शियल जेट्स, कमर्शियल एयरलाइनर्स सारे। ऐसा कुछ है प्लेन के कीज के बारे में। अब बात करते हैं कि प्लेन स्टार्ट कैसे होता है। अब हम बात करते हैं कि प्लेन स्टार्ट कैसे होता है, जो इस वीडियो का टाइटल है। प्लेन स्टार्ट होता है एपीयू के थ्रू। एपीयू होता है ऑक्सिलरी पावर यूनिट। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक शादी है, शादी में यूजुअली जनरेटर्स का यूज होता है, और उन जनरेटर्स का ये पर्पस रहता है कि शादी में वो प्रॉपर लाइटिंग और प्रॉपर कुछ चीजें प्रोवाइड कर सके। सिमिलरली एक प्लेन में भी एपीयू एक सॉर्ट ऑफ जनरेटर है, जो प्लेन को एयर कंडीशनिंग और कैबिन लाइटिंग, एक्सटीरियर एज वेल एज इंटीरियर लाइटिंग, और जितने भी कॉकपिट में इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं उन सब की लाइटिंग और उन सब का चालू करना, एंड मेनली जो प्लेन के मेन इंजन्स रहते हैं उनको स्टार्ट करने में भी हेल्प करता है एपीयू। एपीयू एक छोटा सा इंजन समझ सकते हैं जो हायर फ्यूल कंजम्पशन करने से रोकता है एक प्लेन में। और कह सकते हैं कि एपीयू जो है वो एक बहुत छोटा सा इंजन है जो प्लेन के टेल के पोर्शन पर, सबसे बैक पोर्शन पर इंस्टॉल रहता है, जैसा कि आपको वीडियो में देख रहा होगा। और जब भी आप एक एयरपोर्ट पर या टर्मिनल पर जाते हो, कोई प्लेन में बैठते हो, तो जाते जाते आपको ये वॉइस जरूर सुनाई देती है। गाइस, ये वॉइस जो आपने सुनी ये एक एपीयू की है। जब भी आप प्लेन में बोर्ड करते हैं तो प्लेन का जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, लाइटिंग सिस्टम है, कॉकपिट इंस्ट्रूमेंट सिस्टम है, और जितना भी लाइटिंग सिस्टम है, एक्सटीरियर एज वेल एज इंटीरियर, इन सबको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है एपीयू। तो इसलिए इतनी भारी सी आवाज लगती है एपीयू की जब भी आप प्लेन में बोर्ड करते हैं। कह सकते हैं कि एपीयू जो है वो फ्यूल कंजम्पशन बहुत ही कम करता है, क्योंकि अगर जो मैंने आपको 3-4 पॉइंट्स बताए हैं, इन सब चीजों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए अगर मेन इंजन का यूज करें तो मेन इंजन बहुत सारा फ्यूल कंजम्पशन करेगा, तो इससे एयरलाइन को बहुत लॉस हो सकता है, क्योंकि फ्यूल बहुत महंगा है और इस वजह से एपीयू का यूज होता है, क्योंकि एपीयू बहुत कम अमाउंट में फ्यूल कंजम्पशन करता है और जो नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सबको भी चला देता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट कि एपीयू प्लेन में कब कब स्टार्ट होता है। देखो, जब मान लो प्लेन गया है मुंबई टू दिल्ली। अब मुंबई से प्लेन दिल्ली गया है और दिल्ली के एयरपोर्ट पर वो प्लेन ग्राउंड पर खड़ा हुआ है ना, लेट अस अज्यूम। अब जब ग्राउंड पर खड़ा हुआ है तो उसको एयर कंडीशनिंग सिस्टम और जितने भी मैंने आपको चीजें बताई उन सबको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए प्लेन में पायलट जो है वो एपीयू चलाता है। ओके, अब नेक्स्ट चीज ये होती है कि प्लेन में जब सारे पैसेंजर्स बोर्ड हो जाते हैं तो प्लेन टेक ऑफ के लिए रेडी होता है। अब जब तक प्लेन टेक ऑफ के लिए रेडी होता है, टैक्सी कर रनवे तक पहुंचता है, तब तक एपीयू ऑन रहता है, और जब तक मेन इंजन स्टार्ट होते हैं टेक ऑफ के लिए तब एपीयू बंद कर दिया जाता है। और जब प्लेन हवा में क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर क्रूज कर रहा है, लेट्स अज्यूम एक इमरजेंसी कंडीशन आ गई कि प्लेन के इंजन फेल हो गए। इस केस में जो एपीयू है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा प्लेन को,
और कभी कभी प्लेन को मेन इंजन वापस रीस्टार्ट करने में भी हेल्प कर देता है एपीयू। अब एक चीज मैं आपको कहना भूल गया कि जब प्लेन टेक ऑफ लेता है तो आप ये सोच रहे होगे कि जो मेन इंजन हैं उनको स्टार्ट कौन देता होगा, है ना। तो जो एपीयू है वो मेन इंजन को थोड़ा सा रोटेट करने में हेल्प कर देता है, उनका एक रोटेशन बना देता है कि जो मेन इंजन है वो जल्दी से स्टार्ट हो जाए। सो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो एपीयू है वो मेन इंजन को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। एंड इन सम प्लेन्स के जो टेल पोर्शन रहता है, जो सबसे बैक पोर्शन रहता है, पीछे वाला पोर्शन, वहां पर आपने देखा होगा कुछ एग्जॉस्ट टाइप भी बना रहता है, वो एपीयू के लिए एग्जॉस्ट होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। एंड ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो है, इस प्लेन का एपीयू में एक स्पार्किंग हो गई थी जिसके वजह से प्लेन का जो बैक पोर्शन में जो एपीयू एग्जॉस्ट लगे रहता है वहां से आग निकलने लग गई थी। 덜었어요. 야, 저거 이제 좀 무서워하는 거야. jadi mungkin partai atas tuh. So that was pretty much about this video guys। अब हाँ, मेन थिंग ये है, इस वीडियो का कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपसे कभी भी कोई बोल दे कि एक प्लेन में 2 इंजन्स रहते हैं तो आप सीधा सीधा उसको मना करना, जो भी आपको ये बोल रहा है, और उसको ये बोलना कि प्लेन में 3 इंजन रहते हैं। क्योंकि अभी हाल ही अपन ने समझा है जो 2 मेन इंजन है वो तो है परमानेंटली, वो तो इंस्टॉल्ड ही है, बट थर्ड इंजन इज द एपीयू, ऑक्सिलरी पावर यूनिट। सो आपको मैंने समझा ही दिया है कि एपीयू क्या होता है और वो सब चीजें। सो अब आप अपने अपोनेंट को ज्ञान बांट सकोगे बहुत ही अच्छे से। सो दिस वाज प्रीटी मच अबाउट दिस वीडियो गाइस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। नमस्कार।